20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी एक महाशक्ति का रातों रात गायब हो जाना। हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ की। तो आखिर ये हुआ कैसे और क्यों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरती है और सिर्फ 2 साल बाद जिस सुपर पावर ने उसे बनाया था वो खुद ही दुनिया के नक्शे से मिट जाती है। तो सवाल यही है कि दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक, कोल्ड वॉर की वो दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ, आखिर इतनी जल्दी बिखर कैसे गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, जब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर बना था। तो देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के बाद बना था ये सोवियत संघ। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इसका मकसद था पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के बिल्कुल उलट एक समाजवादी समाज बनाना। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जमीन, फैक्ट्री सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो। और इस क्रांति के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। उन्हीं के नेतृत्व में 1922 में दुनिया का पहला समाजवादी देश बना सोवियत संघ। और अगले लगभग 70 सालों तक ये दुनिया की राजनीति का एक बहुत ही अहम ध्रुव बना रहा, अमेरिका के सामने एक मजबूत शक्ति के तौर पर। शुरुआती दशकों में तो सोवियत संघ ने कमाल ही कर दिया। बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, स्पेस रेस में अमेरिका को टक्कर दी, मतलब बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। लेकिन 70 का दशक आते आते इस चमक के पीछे की जो दरारें थी ना, वो अब साफ साफ दिखने लगी थी। देखिए, कागज पर तो सोवियत संघ ने अपने लोगों से एक बेहतरीन जिंदगी का वादा किया था। अच्छा जीवन, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा, सब कुछ। लेकिन हकीकत क्या थी? लोगों को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी वो लोगों की जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रही थी। और तो और पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्हें आम जनता से कहीं ज्यादा सहूलियतें मिलती थीं, तो वो बराबरी का वादा भी खोखला साबित हो रहा था। उस दौर में सरकार की खुलेआम आलोचना करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो फिर लोग अपना गुस्सा कैसे निकालते थे? चुटकुलों के जरिए। जैसे ये एक बहुत मशहूर था। ये दिखाता है कि लोग सरकार के खोखले दावों की असलियत को बखूबी समझते थे। 1970 के दशक तक आते आते सोवियत इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका के साथ हथियारों की होड़। देश का सारा पैसा, सारे संसाधन सेना और न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च हो रहे थे, आम लोगों की जरूरतों पर नहीं। ऊपर से 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसने सोवियत संघ को आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। और फिर 1985 में एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की। वो एक ऐसे नेता थे जो जानते थे कि सिस्टम को बदले बिना काम नहीं चलेगा, इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। लेकिन विडंबना देखिए, उनके सुधार के प्रयासों ने ही अनजाने में सोवियत संघ के पतन की रफ्तार को और तेज कर दिया। गोर्बाचेव दो बड़ी नीतियां लेकर आए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। अब ये हैं क्या? ग्लासनोस्ट का सीधा सा मतलब था खुलापन, ओपननेस, यानी लोगों को थोड़ी राजनीतिक आज़ादी देना ताकि वो खुलकर अपनी बात रख सकें। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग, यानी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई थी उसमें बाजार जैसी कुछ नीतियां लाकर जान फूंकने की कोशिश करना। लेकिन गोर्बाचेव के इन सुधारों का नतीजा बड़ा अजीब हुआ। वो एक तरह की खींचतान में फंस गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने कट्टरपंथी नेता थे, उन्हें लगा कि ये बदलाव बहुत ज्यादा तेज हैं, इससे तो पार्टी का कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आम लोगों को लग रहा था कि ये सुधार बहुत ही धीमे हैं, उनकी जिंदगी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो गोर्बाचेव किसी को भी खुश नहीं कर पाए और बीच में ही फंस कर रह गए। और देखिए, होता क्या है कि जब किसी महाशक्ति का शिकंजा ढीला पड़ता है तो सालों से दबी हुई चिंगारियां भड़क उठती हैं। बस यहीं से सोवियत संघ के पतन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। घटनाएं तो जैसे एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होने लगी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और ये एक बहुत बड़ा सिंबल था। देखते देखते पूर्वी यूरोप के देशों से सोवियत कंट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद तो लाइन लग गई, एक एक करके सोवियत संघ के अंदर के गणराज्यों ने भी अपनी आज़ादी की मांग करनी शुरू कर दी और सिर्फ 2 साल के अंदर वो विशाल सोवियत संघ इतिहास का हिस्सा बन गया। तो अगर कोई पूछे कि सोवियत संघ के टूटने का सबसे बड़ा और फौरी कारण क्या था, तो वो था राष्ट्रवाद का उभार। रूस, यूक्रेन, बाल्टिक देश, इन जैसे गणराज्यों के लोग जिनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति थी, वो अब अपनी अलग पहचान और आज़ादी चाहते थे। और गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति ने उन्हें अपनी आवाज उठाने का वो मौका दे दिया था जो सालों से दबा हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक गए। इसने पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
वो जो दो ध्रुवों वाली दुनिया थी, बायपोलर वर्ल्ड, वो अचानक खत्म हो गई थी। तो हुआ क्या? सबसे पहले तो कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध खत्म हो गया। हथियारों की वो पागल दौड़ रुक गई। दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर हो गई, मतलब अब सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, अमेरिका। दुनिया भर में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, और सोवियत संघ के टूटने से 15 नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरे। इसका असर भारत पर भी बहुत गहरा पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही भारत गुटनिरपेक्ष नीति पर चलता था, लेकिन फिर भी सोवियत संघ भारत का एक बहुत ही अहम रणनीतिक और सैन्य पार्टनर था। जब वो टूट गया तो भारत को अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव करना पड़ा। हमें अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने पड़े। हालांकि रूस के साथ हमारी दोस्ती आज भी कायम है। सोचिए, एक पूरी महाशक्ति जो एक विचार, एक आइडियोलॉजी पर बनी थी, वो सिर्फ कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरफ बिखर गई। ये घटना हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जो व्यवस्थाएं आज हमें बहुत मजबूत और अटूट लगती हैं, क्या पता कल वो भी इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएं।